हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के नीट 2011 से लेकर नीट 2016 तक के पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। और पीवाईक्यू सोल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होते हैं बेटा, आपके चैप्टर पे पकड़ होती है। तो आप सारे पीवाईक्यू जरूर सोल्व करें, ठीक है ना। और यहाँ से देखोगे ना आप पीवाईक्यू को सोल्व करते वक्त, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और मेंशन करता हूँ। तो पढ़ते रहिए। चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2011 का क्वेश्चन है बेटा। AIPMT कब का क्वेश्चन है? 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने पास में CO है और N2 गैस है बेटा अपने पास में। CO और कौन सी है? N2 गैस। सम मोलर है बेटा जी अपने पास में, एक एक मोल है। N की वैल्यू अपने पास में कितनी थी दे दी बेटा? एक एक दे रखी है। गैसीय मिश्रण तैयार किया गया। यदि मिश्रण का कुल दाब आपके पास में कितना है बेटा? 1 atm है, तो मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब होगा। देखिए अपने पास में मोल बिन निकालेंगे ना, तो अपने पास में 1/2 आएगा। खुद के मोल बटा में टोटल मोल होता है बेटा मोल बिन, इसके भी अपने पास में 1/2, यानी कि आपके पास में जो टोटल प्रेशर 1 है ना, उसमें बेटा दोनों के मोल बिन समान आ रहे हैं, तो इसमें भी पार्टिसिपेट समान है। तो 0.5 atm एक का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, दूसरे का भी 0.5 atm। आप कहोगे सर कैसे पता चला? देखो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग बेटा। तो अपने पास में नाइट्रोजन का पूछा ना N2, यहाँ पे आता है मोल बिन आपके पास में नाइट्रोजन के P टोटल। मोल बिन कितने हैं नाइट्रोजन के? 1/2। मोल बिन का फॉर्मूला क्या होता है? खुद के मोल बटा में टोटल मोल। खुद के मोल कितने? 1, टोटल कितने? 2। 1/2 गुणा में 1 बराबर 0.5 atm हो जाएगा बेटा आपके पास में। 0.5 atm आ जाएगा आपके पास में। ओके, तो पहला आंसर चले जाएगा बेटा जी इसके अंदर अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एक आदर्श द्विअंगी विलयन में शुद्ध द्रवों के घटक A और B शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब क्रम से PA और PB है, और इनके बेटा आपके पास में ना एक मोल बिन का घटक दे रखा है XA। ठीक है, अपने पास में कोई सॉल्यूशन होता है ना, P टोटल कैलकुलेट करते हैं और राउल्ट के नियम के अनुसार। तो बेटा PA यहाँ से नॉट XA प्लस बेटा आप अपने पास में PB नॉट XB कैलकुलेट करते हो। आपके पास में सिर्फ किसके मोल बिन दे रखे हैं? A के मोल बिन दे रखे, तो आप B के मोल बिन को क्या कर दोगे? 1 - XA कर दोगे। क्यों? क्योंकि टोटल मोल बिन होता है ना किसी भी विलयन में, सबको जोड़ के एक ही आता है। तो अपने पास में 2 ही घटक है, दोनों में से एक का दे रखा, तो एक में से माइनस कर दो, दूसरे का जाएंगे। तो अपने पास में P टोटल बराबर बेटा अपने पास में PA नॉट XA हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में अपने पास में हो जाएगा बेटा PB नॉट 1 - XB हो गया अपने पास में। PB नॉट को अंदर गुणा कर दो, PT बराबर PA नॉट XA प्लस में PB नॉट हो गया आपके पास में, अंदर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे PB नॉट XB हो गया। देखो यहाँ पे अपने पास में XA करना था ना यार, B की तो वैल्यू रखी थी अपन ने, XA आएगा। यहाँ से अपने पास में X है, यहाँ पे भी क्या है? X है, दोनों को एक साथ कर लो। P टोटल बराबर बेटा अपने पास में, मैं इसको PB नॉट लिख देता हूँ, प्लस में आपके पास में PB नॉट XA माइनस में ये PA नॉट होगा यार, PA नॉट ये वाली वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना। ये आपके पास में PB नॉट, और यहाँ पे आ जाएगी बेटा आपके पास में ये XA हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है? XA कॉमन आ रहा है, तो P टोटल इक्वल बेटा अपने पास में PB नॉट प्लस में XA कॉमन आ गया आपके पास में, और अंदर क्या बच गया? PA नॉट माइनस PB नॉट बच गया अपने पास में। और यही आंसर दे रखा है बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, बस XB की जगह 1 - XA रख दिया, थोड़ा सा सोल्व किया, यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर दिया भाई, X से कॉमन आ सकता था तो मैंने साथ साथ लिख दिया। आपके पास में X से कॉमन आ गया, तो फोर्थ वाला आंसर बन गया अपने पास में। कौन सा आंसर बन गया बेटा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन अच्छा कहे इसका मतलब ऐसा है भाई, ये है ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया यार अपने पास में। कैलकुलेट करते हैं अपन। आपके पास में ना बेटा जी CHCl3 है, ये रहा। इसका कितना मास दे रखा अपने पास में? भार आपको दिया है बेटा इसका 25.5। मैं मोल बना लेता हूँ। आपके पास में 25 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? 5, और बटा में इसका मोलर मास ये दे रखा है। देखो इसने मोलिकुलर मास दिया है, मोलर मास तो अपन इसको क्या बना सकते हैं? मोलिकुलर मास दिया है, मोलर मास बनाएंगे तो ग्राम में हो जाएगी, सेम वैल्यू रहती है 119.5।
इसको डिवाइड करेंगे ना हम, तो अपने पास में अप्रोक्स में आएगा बेटा 0.21 ये मोल आ जाएंगे इसके अपने पास में। और नेक्स्ट अपने पास में दे रखा है CH2Cl2, इसके अपने पास में मोल कैलकुलेट करें तो कितना बार दे रखा है इसका 40 ग्राम, तो 40 बटा में इसका मोलर मास हो जाएगा अपने पास में 85 ग्राम। 85 ग्राम हो गया बेटा। यहाँ से अपने पास में जो वैल्यू आएगी ना अप्रोक्स अपने पास में आएगी बेटा यहाँ से 0.47 मोल आ गए यहाँ से अपने पास में। दोनों के टोटल मोल कितने हो गए आपके पास में, ये हो गए बेटा 0.68 आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है साहब। अब पी टोटल कैलकुलेट करते हैं भाई। पी टोटल इक्वल क्या होता है अपने पास में, आप पी टोटल कैलकुलेट करते हो तो कितना क्या होता है भाई, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में बेटा PA0 XA प्लस में PB0 XB। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा पी टोटल बराबर बेटा अपने पास में ना PA0 की वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये रही 200 दे रखी है। ए मैंने CaHCl3 को इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया बेटा बी मान लिया। तो 200 गुणा में मोल बिन एक से खुद की मोल बटा में टोटल मोल खुद के कितने हैं 0.21 है, टोटल कितने हैं बेटा 0.68 है, प्लस में फिर आपके पास में CH2Cl2 के कितने मोल, वो P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 415 मल्टीप्लाई बेटा आपके पास में कितना हो जाएगा 0.47 खुद के मोल बटा में टोटल मोल कितने हो गए 0.68 आ गया। इसको सोल्व करेंगे ना अपन पी टोटल बेटा, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास में आएगा 61.76 और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा अप्रोक्स 200 बेटा अपने पास में 86.83 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में आएगा 348.59 एक्यूरेट आएगा। इसमें इसके अप्रोक्स में दूसरा ऑप्शन दे रखा है 347.9 mmHg, तो आंसर हो जाएगा बेटा दूसरा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आयतन दे दिया सॉल्यूशन का ml में 250 ml दिया है बेटा, और मोलरिटी आपके पास में 2 मोलरिटी दे रखी है। बनाने के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल विलयन के कितने ग्राम प्रयुक्त किए जाए, कितने ग्राम यानी W पूछ लिया बेटा तुम्हारे को, है ना। और सांद्र अम्ल 70% HNO3 है, मतलब जो यहाँ से W आएगा ना वो 70% ही लिया है बेटा जो टोटल था उसके पास में। तो अपने पास में मोलरता बराबर क्या होता है W बाई बेटा जी अपने पास में MW, सांद्रता की इकाइयों का क्वेश्चन है, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है बेटा। नेट डिवाइड में VML में, ये अपने पास में आप मोलरता का सूत्र लिखते हो, सही है। मोलरता की वैल्यू आपको 2 दी है, W हो गया आपके पास में, HNO3 है ना इसका MW आपके पास में 63 आता है बेटा, कितना आता है 63 हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में 63 आ गया, और गुणा में बेटा आपके पास में 1000, क्यों क्योंकि ml में दे रखा है 250, ये 4 बार, ये गया बेटा आपके पास में 2 से 2, W बराबर आ जाएगा आपके पास में 63/2 यानी बेटा 31.5 ग्राम हो जाएगा आपके पास में। ये 31.5 है ना आपके पास में बेटा 70% ही है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। आप 100% कैलकुलेट करो तो अपन क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ से टोटल कैलकुलेट करने के लिए जो 31.5 है इसको 70% मान लेंगे, और गुणा में जितना परसेंटेज चाहिए वो कितना चाहिए 100 चाहिए। इसको ये डिवाइड किया बेटा, यहाँ से अपने पास में 315/7, 315/7, ये अपने पास में 7 7 चौक 28, फिर अपने पास में 35, ये 45 ग्राम आंसर आ जाएगा टोटल। तो कौन सा सेकंड वाला आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दिया है बेटा, यूरिया के ये अणु दिए हैं आपको 100 ml विलयन में उपस्थित विलयन की सांद्रता का मतलब मोलरता। आपको देखो मोल बटा में क्या होता है आयतन, मोल का फॉर्मूला अपन NO/Na लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, यही आएगा। गुणा में आपके पास में ml में आयतन है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में 1000, बटा में क्या हो जाएगा बेटा VML हो जाएगा। ये लो भाई हो गया कम। मोलरता बराबर बेटा NO की वैल्यू, अणुओं की संख्या कितनी दी है 6.02, गुणा में 10 की घात कितना बेटा 20। Na की वैल्यू अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.02 गुणा 10 की घात 23, गुणा में बेटा आपके पास में ऊपर कितना है 1000, नीचे कितना हो जाएगा 100। ये 6.02 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बेटा, यहाँ से आपके पास में 3 जीरो बच जाएगी यहाँ से। तो आपके पास में ऊपर 10 नीचे 3000, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गए, 0.01 आंसर आ जाएगा मोलरता में। तीसरा आंसर आ जाएगा बेटा जी आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 0.10 मोलरता जलीय विलयन में कौन सा एक
अधिकतम हिमांक अवनमन प्रदर्शित करेगा। देखो डेल्टा टी एफ होता है ना, बराबर बेटा आई के आपके पास में एफ, और मोललता आता है, मोललता सेम कर दिया इसने, हटा दो, के एफ सेम आएगा क्योंकि विलायक सेम है। आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सिर्फ किसकी वैल्यू पे, आई की वैल्यू पे। मतलब डेल्टा टी आप आपके पास में कब ज़्यादा होगा, जब आपके पास में आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आई की वैल्यू ज़्यादा चेक कर लो, देखो यहाँ पे 100% आयनन मानो आप, 2 आयन तो यहाँ से निकल जाएंगे एल्यूमिनियम के, 3 SO4 के, तो 5 हो गए। यहाँ पे बेटा 2 और 1 आपके पास में 3 आयन होंगे, यहाँ पे 2 ही आयन होंगे आपके पास में, यहाँ पे बेटा 1 ही होगा क्योंकि ग्लूकोज का विघटन होता ही नहीं है। तो पहला आंसर चले जाएगा, कौन सा आंसर जाएगा भाई, फर्स्ट वाला आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश क्या होंगे। देखो मोललता का फॉर्मूला होता है मोल अंश के फॉर्म में, अपने पास में एक्स बी यानी विलेय के मोल बिन बटा में एक्स ए विलायक के मोल बिन गुणा में आपके पास में 1000 बटा में एम आपके पास में ए विलायक का मोलर मास। मोललता बराबर बेटा जी अपने पास में 1 दे रखा है इसने, 1 बराबर आपके पास में एक्स बी। देखो जो विलियन होता है ना उसमें टोटल मोल बिन का योग 1 होता है, यहाँ से अपने को एक्स से नहीं दे रखा तो इसको 1 - एक्स भी बोल सकता हूँ मैं। गुणा में आपके पास में 1000 बटा में कितना हो गया बेटा 18, इसको सोल्व करते हैं ना तो 55.5 आता, आपके सर ने बताया होगा ज़रूर क्लासरूम में, ठीक है ना। तो बेटा जी अपने पास में एक, इसको इधर ले आता हूँ मैं, 1 माइनस में एक्स भी हो गया, बराबर बेटा आपके पास में 55.5 एक्स भी हो जाएगा। इस एक्स भी को इधर भेजो तो एक्स भी आपके पास में 55 की जगह 56.5 हो जाएगा, बराबर में 1 बटा में आपके पास में 56.5 आएगा। इसको सोल्व करेंगे ना अपन 0.0177 मोल अपने पास में मोल बिन आंसर आ जाएगा किसके बेटा, विलेय के। विलेय के निकाल लो, एक में से माइनस कर लो आप, एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, फर्स्ट वाला आंसर चला गया बेटा। विलेय की पूछ रहा था अपने को, किसकी पूछ रहा था, विलेय के मोल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी अपने पास में कि एक्स का 0.2 मोल पर किलोग्राम मतलब मोललता दे रखी है, जलीय विलयन का क्वथनांक वाई के सम मोलल, मतलब आपके पास में मोललता समान कर दी, मोललता क्या कर दी बेटा समान। जलीय विलयन में कौन सा इस अवस्था के लिए सही है, ध्यान से सुनना। एक्स का आणविक द्रव्यमान वाई के आणविक द्रव्यमान से कम है, नहीं बता सकते कुछ भी बेटा अपने पास में, है ना। विलयन से अपने पास में बोल रहा है एक्स का जलीय विलयन का क्वथनांक वाई से अधिक है, वाई से एक्स का आपके पास में क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है ना अपने पास में बेटा किसका ज़्यादा है, एक्स का ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट किससे बेटा अपने पास में, वाई से, यानी डेल्टा टी बी की वैल्यू आपके पास में एक्स की ज़्यादा आएगी बेटा, डेल्टा टी बी की वैल्यू किससे, वाई से। ये कब आएगी अपने पास में, आई के फॉर्मूला ये होता है बेटा अपने पास में मोललता, इसने मोललता और के बी को तो सेम आई पे डिपेंड करेगा, किस पे, आई पे। इसका मतलब आपके पास में एक्स का क्वथनांक में उन्नयन ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब एक्स की आई ज़्यादा रहेगा बेटा आपके पास में, यानी एक्स का वियोजन अधिक होगा आपके पास में, तीसरा आंसर चले जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करें बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत अपघट्य का 1 टॉप फैक्टर आई बेटा इसके बराबर होगा, कितने आयन देगा, एल्यूमिनियम +3 देगा 2 तो आपके पास में, और 3 क्या देगा, SO4 - 2 देगा। टोटल कितने हो गए बेटा आपके पास में, ये टोटल हो गए 5। अब देख लो 5 और किस में आयन बन रहे हैं, ये देखो ये बन गए 4 तो पोटेशियम और 1 है संकुल, संकुल कभी भी टूटता नहीं है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये टूटेगा नहीं आपके पास में। तो 4 तो पोटेशियम और 1 कोऑर्डिनेशन जो संकुल है वो बना हुआ, तो 5 अपने पास में आई की वैल्यू हो जाएगी एन के बराबर। देखो 100% आई एन होता है ना, तो आई बराबर बेटा एन होता है आपके पास में, ओके। और ये दूसरा आंसर चले जाएगा बेटा जी अपने पास में, ठीक है। दिख रहा आपको ये सब, सही है। थोड़ा सा और किसका देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आदर्श विलयन के लिए किसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। देखो आदर्श विलयन के लिए ना एक ग्राफ बनाता हूँ मैं इस टाइप से, आपके पास में डेल्टा एच में परिवर्तन कितना होता है, 0। एंट्रोपी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि आप मिक्स कर रहे हो बेटा, मिक्स करोगे तो अव्यवस्था फैलेगी, तो आपके पास में एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा धनात्मक रहेगी। और अपने आप मिक्सिंग हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो बेटा डेल्टा एस ही दे रखा, डेल्टा जी तो दिया ही नहीं, तो आपके पास में डेल्टा एस मिक्सिंग आपके पास में पॉजिटिव रहने वाला है बेटा, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, इसके अंदर अपने पास में है बेंजीन एवं टोलुइन के सम मोलर अपने पास में संयोजन के नियम कौन सा कथन कल्पना के, अब कौन सा कथन सही होगा। देखो
अपने पास में शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब कितना 12.8 और टोलुइन का कितना है 3.85। और इनके जो मोलर है बेटा कैसी है समान, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है समान। तो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो बेटा अपने पास में शुद्ध अवस्था में जिसका सब कुछ समान है तो फिर शुद्ध अवस्था पे जाओ, है ना। कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपन यहाँ से बेटा, पहले आपको मोल बिन कैलकुलेट करने होंगे, फिर आप वाई यहाँ से बेटा अपने पास में जैसे बेंजीन है तो यहाँ पे आपके पास में खुद का आंशिक दाब विलयन अवस्था बेटा में टोटल आ जाएगा, तो पी बेंजीन बटा में पी टोटल आएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना यहाँ वैल्यू कहाँ ज़्यादा आएगी जहाँ पे ज़्यादा है, तो आपके पास में वाष्प में बेंजीन की अधिक प्रतिशतता होगी। आप सोल्व कर सकते हो बेटा, यदि आप वहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे तो मैं ज़रूर सोल्व करूँगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास में है एक 6.5 ग्राम विलेय का 100 ग्राम जल में विलयन 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 732 Hg है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे सॉल्यूशन के जो पीवाई के सोल्व करवाए ना अब तक मैंने, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हर किसी से नहीं होगा, टाइम लेगा होगा तो भी। आपको बेटा जी यहाँ पे 700 कितना दे दिया 32 H दिया है, के बी दे दिया आपको, विलयन का क्वथनांक पूछा है, पर आपके पास में विलेय का मोलर मास नहीं है। उसके लिए आपको पी नोट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर आपके पास में बेटा एन विलेय के मोल, मतलब एन विलेय का मतलब विलेय के मोल बटा में आपके पास में एन विलायक मतलब विलायक के मोल हो जाएंगे आपके पास में। इस पे अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला, फिर यहाँ से बेटा आपके पास में विलेय का मोलर मास आएगा, फिर उस विलेय के मोलर मास से अपन सोल्व करेंगे। देखो पी नोट की वैल्यू नहीं देना बेटा तो एक एटीएम मानते हैं अपन, जो शुद्ध विलायक के लिए पाने के लिए 760 एक एटीएम हो जाएगी बेटा। 760 माइनस में 700 कितना हो गया 32 हो गया, बटा में बेटा आपके पी एस की वैल्यू 732 हो गई, बराबर में एन विलेय का बेटा आपको 6.5 ग्राम दे रखा है, बटा में आपके पास में एम बी लिख देता हूँ मैं विलेय के मोलर मास को। यहाँ पे बेटा विलायक कौन है जल का कितना दिया आपको 100 ग्राम, 100 बटा में बेटा आपको 18 कर दूंगा, यहाँ से आपके पास में सोल्व करोगे तो 28 आ जाएगा, बटा में आपके पास में 732 ऐसे कैसे रह जाएगा। यहाँ से बेटा इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो ये अपने पास में बन जाएगा 5.55, क्या बन जाएगा 5.55। ये याद रखने की चीज़ होती है, ये अपने पास में जाके यहाँ गुणा हो जाएगा बेटा जी। तो अपने पास में 6.5 बटा में एम डब्लू गुणा में अपने पास में 5.5 हो गया। मैं एम डब्लू को इधर भेज देता हूँ, सबको इधर ले आता हूँ, तो अपने पास में एम डब्लू बराबर हो जाएगा 6.5 बटा में 5.5 गुणा में 732 बटा में 28 आ गया बेटा जी। इसको सोल्व करोगे ना आप, एम डब्लू की वैल्यू आपके पास में अप्रोक्स में आएगी बेटा, अप्रोक्स में 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी अप्रोक्स में 30 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपके पास में। इस वैल्यू को पुट करना है डेल्टा टी एफ, आई की वैल्यू नहीं दिया तो 1 रख लो, गुणा में के बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.52 गुणा में बेटा अपने पास में डब्लू 6 पॉइंट कितना हो गया ये, यार चल नहीं रही आज पेंसिल, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बटा में अपने पास में कितना हो जाएगा 6.5 बटा में अपने पास में 30 आ गया बेटा, ये एम डब्ल्यू ही तो नहीं था अपने पास में 30 आ गया, गुणा में आपके पास में 1000, यहाँ पे बेटा जी अपने पास में बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे ना हम तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू बेटा मैं लिख देता हूँ, आप सोल्व कर सकते हो इसको। अपने पास में अप्रोक्स में आएगी बेटा जी 1.12, कितनी आएगी आपके पास में 1.12 आएगी बेटा। तो अपन है ना यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, तो अपने पास में डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है बेटा अपने पास में टी, यहाँ पे क्या हो गया टी बी हो जाएगा माइनस में टी एफ नोट होता है आपके पास में टी बी नोट, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 100 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो अपने पास में बेटा टी बी आ जाएगा यहाँ पे 101 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपके पास में, तो पहला आंसर चले जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आदर्श विलेय के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था आपको आदर्श विलयन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बेटा नेगेटिव होती है आपके पास में, जीरो हो ही नहीं सकती है। तो आपके पास में तीसरा क्वेश्चन आ गया बेटा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH होल ट्वाइज तनु विलयन के लिए 1/2 गुणांक होगा। तनु हो गया ना, तनु हो गया इसका मतलब 100% आयोनाइजेशन हो गया बेटा, अल्फा कितना हो गया 100, और
एन और आई की वैल्यू समान होती है, कितने एन बन जाएंगे, एक तो बी ए प्लस 2 बनेगा बेटा और 2 ओ एच माइनस बन जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 3 वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तीसरा ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी आपको कमी लगे ना यार, बताया करो आप कि सर आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं, ये सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ें थोड़ी अलग होती है, ऑफलाइन में अलग होती है। मैं ज़रूर सुधार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आज या कल में, और आप सॉल्यूशन के सभी PYQ सोल्व करें। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। लगे रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, पढ़ते रहो, मचाते